सो फाइनली IBPS PO का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए मैं सीरीज़ एक करने वाला 7 डेज़ टू IBPS, जिसमें मैं अपना किस तरीके से मतलब स्टडी करता हूँ उसको शेयर करूँगा। ठीक है। सो ये है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय टेक कंपनीज विच रेज कंसर्न्स अबाउट यूजर कंसेंट एंड मिसयूज हैव प्रॉम्प्टिंग कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। अब ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए कि कैसे हुआ। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको रिप्लेस करके देखना है तो कौन सा सही होगा। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए पहले में क्या है कि हैज़ प्रॉम्प्टेड कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि विच, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हैज़ सेकेंड वाले में ये उल्टा हो गया है, लेकिन वही चीज़ है। सो हैव प्रॉम्प्टिंग लिखा हुआ हैव, यहाँ पर हैव किसके लिए लगा हुआ देखिए। तो फर्स्ट में चाहिए द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ। अब ये ऑफ प्रपोजिशन लग गया। प्रपोजिशन के बाद कोई भी चीज़ आता है, कुछ भी आ जाए तो वो नाउन नहीं कहलाता है, उसके पहले वाला ही नाउन कहलाता है। यानी कि इंक्रीजिंग यूज जो है वही हमारा ये होगा। इंक्रीजिंग यूज़ के बारे में बात हो रहा है। तो इंक्रीजिंग यूज़ क्या सिंगुलर चीज़ है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा यहाँ पर हैज़। तो हैज़ अब इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया ना। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए तो इसमें क्या देखना है कि हैज़ प्रॉम्प्टिंग। अब हैज़ प्रॉम्प्टिंग कॉल्स तो हो नहीं सकता। हैज़ प्रॉम्प्टेड कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है कि नहीं, प्रॉम्प्टेड होना चाहिए। और विच रेजेस कंसर्न, अब विच रेजेस कंसर्न। अब यहाँ पर देखिए द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पर्सनल बाय टेक कंपनीज विच रीजन। अभी प्रेजेंट का बात हो रहा है जो कि रेजेस, तो यहाँ पर रेजेस होना चाहिए, रेज नहीं हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन है द बर्ड फ्लू ऑन द डेंस फॉरेस्ट वीविंग बिटवीन द ट्रीज एंड इट स्ट्रगल्ड टू फाइंड अ क्लियर पैथ टू द स्काई। अब इसमें देखिए अब इसमें क्या हो सकता है तो चलिए बताते हैं। ऑन द डेंस फॉरेस्ट, अब देखिए तीनों में से क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो इन द डेंस फॉरेस्ट अमॉन्ग द ट्रीज। अब द बर्ड फ्लू, अब द बर्ड फ्लू कर रहा मतलब बर्ड जो है वो जा रही है, उड़ कर जा रही है। तो वो एक जगह पर स्थिर तो नहीं ना है। इनका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर में है, मतलब कि कोई स्टेबल चीज़ है, क्या कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग इनसाइड कहेंगे। लेकिन ये तो मूव कर रहा है तो इसमें इन नहीं इनटू होना चाहिए ना, जंगल की अंदर से उड़ता हुआ। यानी कि पहला तो ऑप्शन ऐसे उड़ गया। अब दूसरा और तीसरा, अब थ्रू का मतलब ये होता है कि हाँ भाई अंदर से जाना। जैसे कि टनल आपने पढ़ा होगा, थ्रू जो होता है जैसे कि गेटिंग थ्रू द टनल गेटिंग थ्रू द टनल है ना। तो इनटू द फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ये भी सही है, और थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ये भी सही है। बिटवीन द ट्रीज़, अब लोग कहेंगे बिटवीन सर यहाँ पर गलत नहीं बताया गया। तो देखिए बिटवीन द ट्रीज़ इसलिए क्योंकि देखिए जब चिड़िया उड़ कर जाएगी तो दो, जैसे कि हम एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि ये पेड़ हो गया, ठीक है, एक ये पेड़ और एक ये पेड़। अब चिड़िया जो है इन दोनों में से ही जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो एक समय में 2 पेड़ के बीच से ही नहीं गुजरेगी, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का आ गया, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट को समझना, बिटवीन द ट्रीज एंड इट स्ट्रगल टू फाइंड अ क्लियर प्लेन ऑफ द स्काई। तो बिटवीन द ट्रीज, अब एंड लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके लिए एंड प्रपोजिशन क्यों लगा है क्वेश्चन में, एंड इट स्ट्रगल टू फाइंड अ क्लियर पाथ टू द स्काई। अब वो उड़ कर जा रही थी, पॉजिटिव बात हो रहा था, लेकिन क्या हुआ स्ट्रगल टू फाइंड, तो ये नेगेटिव हो गया कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर तो प्रीपोजिशन कोई ऐसा आना चाहिए जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला तो वो तो हट गया, दूसरा सो लगा हुआ। सो क्या होता है इसलिए, तो कोई कारण बता रहा ना, यानी हाउएवर किस लिए होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द सिक्योरिटी पर्सनल रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट अंटिल द लास्ट कम्यूटर विल लीव द प्रीमाइसेस इन द कंट्रोल रूम लॉक्स एंड ट्रीज व्हेनेवर एनी यूजुअल एक्टिविटी अकर्स। कह रहा है इसमें, अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें सिंपल देखिए, तो इसमें हमको सिंपली मिल गया कि यहाँ पर विल रिमेन्स होगा नहीं, है ना। तो विल रिमेन्स की जगह पर विल रिमेन होगा, तो रिमेन भी होगा नहीं। सिक्योरिटी पर्सनल क्या होता है, सिक्योरिटी पर्सनल एक थर्ड पर्सन होता है, जिसके लिए क्या होगा एक सिंगुलर पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है जो कि रिमेन्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो रिमेन दिया, यानी कि बी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ए और सी में से कोई होगा। समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद फिर देखिए कि दूसरे में देखिए वेन एवर एनी यूजुअल एक्टिविटी अकर्स, तो वेन एवर एनी यूजुअल एक्टिविटी अकर्स, तो एक्टिविटी अकर्स तो एकदम सही है। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं, जब भी वेन एवर आता है, वेन एवर का मतलब क्या होता है जब जब, तो जब जब मतलब क्या होता है जब जब, तो जब जब वेन एवर आई गो टू स्लीप द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, मतलब कि जब जब मैं सोने जाता हूँ तब तक कुत्ता भौंकता है। तो वेन एवर आई गो टू, तो क्या ये एक ही बार हुआ है, नहीं, जब जब यानी कि मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा, यानी कि रेगुलर बेसिस में। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, यानी कि वेनेवर के बाद कोई भी चीज़ आएगा वो रेगुलर बेसिस पे होता है, यानी कि वेनेवर एनी अनयूजुअल एक्टिविटी अकर्स होना चाहिए। तो एनी अकर्स कहाँ पर है, तो पहला वाला तो हट गया, यानी कि तीसरा वाला यूजुअल एक्टिविटी अकर्स, यानी कि सी आंसर, सी इज द राइट आंसर।
सो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कल फिर मैं नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।